अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और झटपट से बनेगा। चलिए जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले चिकन लिया है तकरीबन 1 kg। आप चाहें तो आप लेग की साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चेस्ट की साइड भी। हम इसकी यखनी बनाएंगे। तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी, वीडियो में से थोड़ी सी स्किप हो चुकी है। 2 टेबलस्पून मैंने धनिया डाला है, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून लौंग और काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी स्टिक्स, साबुत लहसुन, अदरक, प्याज। ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लिया है ताकि सारी चीज़ों का अर्क आ जाए। चलिए दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। क्योंकि हम 1 किलो चावल बना रहे हैं तो हमने 1 कप घी शामिल किया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। आप 1 से 1.5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो मैंने बहुत बड़ा साइज़ का प्याज था तो मैंने 1 ही डाला है। हम इसको अच्छी तरह लाइट ब्राउन करेंगे। साथ ही हम इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। देखें 3 से 4 ही मिनट में बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। चलिए अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हमने यखनी में भी थोड़ा सा लहसुन और अदरक शामिल किया है ताकि उसका अर्क भी यखनी में आ जाए। आप भी ज़रूर डालिएगा। चलिए अब हम लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसका छिलका उतार भी सकते हैं, मैं छिलकों समेत ही शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला जलने ना लगे और टमाटर भी आराम से इसमें थोड़े से घुल जाएं। चलिए अब हम थोड़ी सी इसमें साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने 3 से 4 शामिल की हैं। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च शामिल की है। अगर आप चाहें तो आप सारी हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने यखनी में से सारा चिकन निकाल लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और यखनी को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, उसी को हम इस पानी में शामिल करेंगे चावलों में। अब हम इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि मसाला, नमक, मिर्च वगैरह सारा कुछ इसमें बैठ जाए। हमने यखनी में भी नमक शामिल किया था। हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। चलिए अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। हम 1 kg चावल बना रहे हैं तो हम जो चावल होते हैं वो उससे पानी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। तो सारी यखनी मैंने शामिल कर दी है। अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आना शुरू हो रहा है। हम इसमें 1 kg चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, सारे चावल हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह चलाएंगे। आप इसी पॉइंट पे बॉयल आने के बाद आप इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। चलिए अब इसे बॉयल आने देते हैं। देखिए चावल अच्छी तरह पक रहे हैं। हमने इसको बार बार नहीं चलाना, हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं। बहुत ही मज़े की लाजवाब सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम इसको एक दफ़ा चलाएंगे ताकि पता चल जाए कि पानी खुश्क हो चुका है कि नहीं। ये देखें तमाम चावलों का पानी अब खुश्क हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। मज़े का हमारा यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं कि कैसे चावलों का दाना अलग अलग बिखरा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अलग अलग सारा चावल दिख रहा है। ये बहुत ही मज़े का बना है। हमारे किचन से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी ये यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।